जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री काकभूषण जी गरुड़ जी से भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर सभी चिंताओं से मुक्त होना, प्रभु के दर्शन करना, ज्ञान प्राप्त करना, तो उसके लिए सबसे सुलभ और सुगम साधन है भगवान की भक्ति। काकभूषण जी ने भगवान की भक्ति को चिंतामणि बताया। कहते हैं कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, अवसय करुण जा के और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। बोले राम की भक्ति सभी चिंताओं, कहा गया है कि वह भक्ति जिनके हृदय में ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाती है, उनके हृदय में दिन रात में परम प्रकाश जल रही है। कहा है ना कि राम नाम मन दीप धर, जिए देहरी द्वार, और तुलसी बाहर भीतर जो चाहे से उजिया। तो वह ज्योति बिना तेल और बाती के जलती है। कहने का आशय यह है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि धर्म वीरति जोगित ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेग द्रिवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। बोले धर्म के आचरण से वैराग और योग से ज्ञान होता है, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया। लेकिन हे भाई, लक्ष्मण जी को कहते हैं कि जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूं, जिससे मैं शीघ्र प्राप्त होता हूं, वह मेरी भक्ति। क्योंकि भक्ति योग ही एक ऐसा सुलभ और स्वतंत्र अवलंबन है कि जिसके प्रभाव से वह सर्वशक्तिमान भगवान अपने भक्तों के प्रेम पास में बंधकर भक्त के हृदय में वास करने लगता। अतः प्राणी मात्र के लिए भगवत प्रेम का अवलंबन ही वास्तविक योग है, तथा ईश्वर के प्रति प्रेम की प्रधानता ही यथार्थ में ज्ञान। कहते कि जिस योग में भक्ति नहीं है, जिस ज्ञान में भक्ति नहीं है, उसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जोगी को जोगी ज्ञान अज्ञानु, और जही नहीं राम प्रेम परिधानु। बोले वो योग क्यों बन जाएगा, वो ज्ञान अज्ञान बन जाएगा जिसके अंदर भगवान की प्रेम की प्रधानता नहीं। तो सब प्रकार से चित्त को शांत कर ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाना और अपने को ईश्वर के शरणागत करना ही भक्ति है। क्यों कि सो सुतंत अवलंब नयाना, होता है अधीन ज्ञान विज्ञाना। बोले उसके अधीन ज्ञान और वैराग्य। श्रीमद् भागवत में आया ना, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं। तो जो भगवान की भक्ति करता है, तो भक्त के अंदर ज्ञान और वैराग्य स्वतः आ जाते हैं, लाने नहीं पड़ते। क्यों? कारण कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के बेटे हैं और मुक्ति जो है उनकी दासी है। तो ज्ञान वैराग्य कहां जाएंगे? बेटे कहां जाएंगे? जहां पर मां जाएगी। तो इसमें मार्मिक बात यह है कि भक्त में जो ज्ञान और वैराग्य आते हैं, वो ज्ञानी में आने वाले ज्ञान और वैराग्य से विलक्षण होते हैं, अलग होते हैं। जैसे ज्ञान मार्ग में निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्ति मार्ग में समग्र का ज्ञान होता है, क्योंकि भगवान स्वयं भक्त को ज्ञान देते हैं। इसी तरह से ज्ञान मार्ग में वैराग्य होता है। जो वस्तु के रहते हुए उसमें राग मिट जाता है, परंतु भक्ति मार्ग में वैराग्य होता है तो वस्तु की स्वतंत्र सत्ता ही मिट जाती है, वासुदेव सर्वम, ये भावना आ जाती है। सत असत ये सब क्या है? ये भगवान। अतः संपूर्ण पंच भौतिक जगत भी समग्र परमात्मा का
एक अंग है। कहा है गीता में कि साधि भूताधि देवम माम साध यज्ञ चाहिए विधि। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास में तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण हो जाता है, उनका भजन करने लगता है, उसे प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने परिवार प्रभु के स्वरूप का अनुभव होने लगता है और प्रभु के सिवाय अन्य वस्तुओं से वैराग्य, इन तीनों की एक साथ प्राप्ति। यानी कि भगवान के प्रति प्रेम, भगवान का अनुभव और अन्य वस्तुओं के प्रति वैराग्य, ये तीनों एक साथ हो। इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भक्ति, वैराग्य और भगवत प्रबोध ये तीनों अवश्य प्राप्त हो और वह भागवत हो जाता है तथा परम शांति का साक्षात अनुभव होता है। कहा है कि अगर भक्ति नहीं है तो भगतहीन नर सोहे कैसा, बिन जल बारिद सोहे। अगर भक्ति के बिना कोई है तो ऐसे जैसे बिना जल के बारिद। और ऐसे भक्त को भगवान स्वयं अपना भक्ति योग देते। भगवान स्वयं कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में